नमस्कार, आदाब। अगर मेहनत से पैसा आता ना दोस्त, तो सबसे ज़्यादा पैसा वाला कूली होता। लोग कहते हैं कि मेहनत करो, लेकिन कूली से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता। ये झूठ है कि मेहनत से पैसा आता है। तो क्या आप मेहनत करना छोड़ देंगे? यही डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे तब पैसा आएगा। आप किस दिशा में मेहनत करते हैं, किस काम में मेहनत करते हैं, किस क्षेत्र में मेहनत करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 10 ऐसा काम, 10 ऐसा बिजनेस, 10 ऐसी दुकान। आपको परदेश जाना नहीं होगा, आपके गांव में ही बहुत पैसा है। आप ये अपने गांव में ही ये काम कर सकते हैं। गांव में पैसे की कमी नहीं है, कमी है मेहनत करने वालों की, सही दिशा में मेहनत करने वालों की। दोस्तों, मैं इस चैनल में वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मेरे वीडियो की वजह से किसी की भलाई हो जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके वजह से किसी का भला हो, आप किसी का भला करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए भलाई की नीयत से। अगर भलाई की नीयत से आप किसी का भला करेंगे, सही नीयत से किसी का भला करेंगे, तो आपका भला ये यूनिवर्स करेगा। यूनिवर्स किसी का भला है ना, रखता नहीं है, उसकी एक भलाई को 100 गुना भलाई के जरिए उसको वापस करता है। इसलिए कर भला तो हो भला। अगर आप चाहें तो आप अपने गांव में रहकर ही पैसा कमा सकते हैं, परदेश जाने की जरूरत नहीं है। सारा खेल मेहनत का है, सारा खेल दिशा का है कि आप किस दिशा में मेहनत करते हैं। मैं आज आपको 10 दुकान बताऊंगा, 10 दुकान का पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी दूंगा। अगर आप सच में गरीब हैं, सच में बेरोजगार हैं, तो एक काम कीजिए, काम ऐसा कीजिए कि जो हर घर की ज़रूरत हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कोई हो। हर घर की अगर ज़रूरत होगी, अगर उस काम को करेंगे, उस बिज़नेस को करेंगे, तो वो बिज़नेस बिज़नेस धड़ल्ले से चलेगा। उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बिकेगा आपका माल, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा तो आपका ज़्यादा बचत होगा। अगर आप अब तक दूसरे के लिए मेहनत करते हैं, दूसरे के लिए काम करते हैं, तो दूसरे के लिए मेहनत करना बंद कर दीजिए। अपना खुद के लिए काम कीजिए, अपना खुद का ब्रांड बनाइए, अपनी खुद की पहचान बनाइए और खुद के लिए मेहनत कीजिए। अगर खुद के लिए कुछ दिन की मेहनत करेंगे ना, तो बाकी दिन आप आराम से बैठ करेंगे। तो आपको करना क्या है, मैं आज आपको 10 ऐसा बिजनेस जो बताने वाला हूँ, 10 कौन सा बिजनेस है वो जानिए। आप सबसे पहले अगरबत्ती का बिजनेस। अगरबत्ती सुन के भागिए मत, पहले पूरी बात को सुनिए। अगरबत्ती से आप अपनी पहचान बना सकते हैं। आपको किसी दूसरे का ब्रांड बेचना नहीं है, आपको खुद का ब्रांड बनाना है, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना है। अगरबत्ती आज हर घर की ज़रूरत बन गई है, क्योंकि हर धर्म के लोग अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, अगरबत्ती का उपयोग करते हैं अपने धार्मिक कामों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों। क्योंकि अगरबत्ती 12 महीना चलने वाला बिजनेस बन गया है। आपको करना क्या है, अगरबत्ती बनाना है। अगर आपको अगरबत्ती बनाने के लिए थोड़ा टफ लगता है कि कहाँ से मटेरियल लाएंगे, कैसे बनाएंगे, कहाँ से मशीन लाएंगे, तो आप घबराएं नहीं। आप जो अगरबत्ती बनाता है उससे जाकर संपर्क करें कि हमको अगरबत्ती चाहिए, क्या रेट में दीजिए, हमको थोक भाव में चाहिए। वो किसी ब्रांड के लिए बनाते हैं, चाहे आप वो अपने लिए अपना खुद का ब्रांड नहीं बनाते हैं, वो दूसरे ब्रांड के लिए बनाते हैं। अगर नहीं है ऐसा, अगर आपके अगल बगल में नहीं है, तो आप जाइए, आपका मार्केट अगल बगल में जो मंडी है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप अगरबत्ती उठाइए, थोक में उठाइए। मुट्ठा मुट्ठा आता है, बिना लेबल लगा हुआ आता है, जैसे रस्सी से बांध के इतना मुट्ठा मुट्ठा आता है। उसमें सेंट नहीं रहता है, फ्लेवर नहीं रहता है। आपको अगरबत्ती लाना है, आपको अपना ब्रांड बनाना है। ये गुलाब का सेंट वाला बनाना है, या फिर चमेली का बनाना है, किसी भी इसका बनाना है, उसका फ्लेवर खरीद के लेके आइए। फ्लेवर यानी कि सेंट खरीद के लाइए उस फ्लेवर का, उसमें छिड़किए, डब्बा बनाइए, अपना ब्रांड बनाइए, उसको पैक कीजिए और मार्केट में लेके जाइए। सीधे अगर आप होलसेलर के पास लेके जाएंगे तो वो लेगा नहीं, आपको रिटेलर के पास जाके लेके जाना है। बोलना है कि ये 10 रुपये का है, आप उसको 8.5 रुपये में दे दीजिए, वो 1.5 रुपया कमाएगा, 8.5 रुपये में दे दीजिए।
हर रिटेलर को दे दीजिए और उसको बोलिए कि आपका न जो नज़दीकी होलसेलर है ना, वहाँ पे मिलेगा ये आपका। आपको ये नहीं बताना कि हम इसका खुद प्रोडक्ट बना किए हैं, हम खुद, ये मेरा खुद का ब्रांड है, नहीं बताना है ये। कहती नहीं बताना है कि मेरा खुद का प्रोडक्ट है। रिटेलर को जाइए, दे दीजिए और होलसेलर का नाम दे दीजिए कि फलाना होलसेलर के पास मिलेगा। अब इस रिटेलर के पास ये ख़त्म हो जाएगा तो उस होलसेलर के पास जाएगा कि फलाना अगरबत्ती दीजिए। तब वो दिमाग उसका ठनकेगा कि अरे इस ब्रांड के लिए तो फलाना आदमी आया था, आपसे संपर्क करेगा। ऐसे-ऐसे करके आप अपने इलाके के 20 से 25 होलसेलर को जिस दिन से कर लेंगे, माल देना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपका ब्रांड बन जाएगा। उस दिन से आपको मेहनत कम हो जाएगी। आप एक मैनेजर रख के मैनेजर के थ्रू काम करा सकते हैं। आप कुछ दिन की मेहनत और आपका 1-2 पीढ़ी तक उसका ये फ़ायदा उठाएगा। नंबर 2, कॉपी। कॉपी भी 12 महीना चलने वाला बिज़नेस है। हर, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, हर स्कूल के बच्चे कॉपी इस्तेमाल करते हैं। अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, सब कोई कॉपी इस्तेमाल करता है। गरीब से गरीब भी आदमी है ना, आज अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। हर घर से कम एक बच्चा है जो स्कूल जाता है। तो कितना डिमांड वाला ये बिज़नेस है। आपको करना क्या है, 2 मशीन खरीदनी है। एक कटिंग मशीन, दूसरा स्टिचिंग मशीन। दोनों मशीन 2.5 से 3 लाख रुपए में आ जाएगी। नहीं तो अगर न्यू मशीन लेना नहीं चाहते हैं तो आप सेकंड हैंड मशीन भी ले लीजिए। 1.5 से 2 लाख में आ जाएगा ये मशीन, सेकंड हैंड मशीन। आप सेकंड हैंड मशीन से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तीसरा है छपाई का काम, छपाई की दुकान, प्रिंटिंग की दुकान। जिस दुकान में कार्ड की छपाई होती है, वो यानी कि कार्ड छपाई का काम। अभी शादी है ना, हर धर्म के लोग 12 महीना करते हैं। पहले तो कुछ और था कि कुछ ही महीने चलता था, कुछ ही उसका सीजन चलता था, लेकिन अब 12 महीना का काम हो गया है। उसके बाद चुनाव होते रहता है, नए साल होते रहता है और भी कई फंक्शन होते रहते हैं जिसमें पॉलिटिशियन लोग आते हैं। आप अपना वो छपाते हैं, बम्पलेट छपाते हैं और तरह-तरह की चीज़ छपाते हैं। ये भी एक अच्छा बिज़नेस है। आप कहेंगे कि तो ये तो पहले से बहुत सारी दुकान है। भाई आप कीजिए ना, कुछ नया कीजिए और नई दुकान में नया कुछ लेके आएँगे, कुछ नया वैल्यू ऐड करेंगे तो कस्टमर दौड़ कर आएँगे। नंबर चौथे पे है खिलौने की दुकान। आप खिलौने की दुकान कर सकते हैं अपने गाँव में रह के। खिलौने की दुकान कहाँ चलेगा? हॉस्पिटल के सामने में चलेगा, मेला लगता है वहाँ पे चलेगा, बड़ा बाज़ार है वहाँ पे चलेगा, हर जगह आप खिलौना का दुकान चलेगा। या फिर मेन शहर से जो रोड निकलती है, उस रोड के किनारे में चलेगा। आप इसका दुकान भी डाल सकते हैं। नंबर 5 पे है गन्ने की जूस की दुकान। अरे! आप कहेंगे अरे! मैं गन्ने के जूस की दुकान करूँगा। नहीं भाई, अगर आप नहीं करेंगे तो आप एक आदमी रख दीजिए। गन्ने के जूस का 12 महीना तो नहीं, 9 महीना चलता है इसका। अच्छा खासा बिज़नेस है, अच्छा खासा पैसा है इस बिज़नेस में। नंबर 6 पे है सिलाई। आप सिलाई के दुकान कर सकते हैं, सिलाई का काम कर सकते हैं। अगर आप दूसरे का शर्ट पैंट सिलाना नहीं चाहते हैं तो आप खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं। जैसे कि हाफ पैंट आता है, हाफ पैंट जो रात में लोग पहन के सोते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं, जब घर में रहते हैं वो जो हाफ पैंट पहनते हैं, उस हाफ पैंट का ₹200 में सबसे कम कीमत वाला हाफ पैंट ₹200 में मार्केट में मिलता है। आप जाइए, कपड़े का थान उठाइए, हाफ पैंट सिलाइए और मार्केट में रेडीमेड दुकान वाले को दे दीजिए। अगर वो ₹200 में सेल करता है, आप ₹100 में दीजिए, आप 20 से ₹30 ही बेनिफिट रखिए। लोवर होता है, वो लोवर का जो सबसे कम सस्ता वाला है ना, ₹300 में आता है। आप वही लोवर कीजिए, आप एक अपना ब्रांड बनाइए। देखिएगा, थोड़ी-सी मेहनत आपका एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दीजिएगा अपना नाम का। आपको उस ब्रांड के नाम से आपको लोग पहचानेंगे, आप जाने जाएँगे, आपका एक खुद का इमेज बनेगा समाज में। 7वें पे आता है मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान। हर घर में मोबाइल इस्तेमाल होता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो। ये इसका कोई सीज़न नहीं रहा, 12 महीना चलने वाला मोबाइल है, 12 महीना खराब होगा। एक घर में कम से कम 1 मोबाइल है, नहीं तो ऊपर 3-4 मोबाइल है घर में। बहुत ही बेनिफिशियल ये है।
हाँ, थोड़ा बहुत इसका स्किल सीखना पड़ेगा, 2-4 महीना कहीं जाके काम में इसका सीखना पड़ेगा। उसके बाद 8वें पे है ई-रिक्शा का काम, ई-रिक्शा रिपेयरिंग का काम, ई-रिक्शा रिपेयरिंग का काम। आजकल मार्केट में ई-रिक्शा बहुत है, इसके मिस्त्री का डिमांड बहुत है, इसके टेक्नीशियन का डिमांड बहुत है मार्केट में और अच्छा खासा पैसा है। नंबर 9 पे है फ्रूट चाट की दुकान। ये एक नया मार्केट में दुकान आया है, फ्रूट चाट, जिसमें हर तरह के फ्रूट को है ना मिला के तैयार किया जाता है इस प्रोडक्ट को। उसमें थोड़ा चाट मसाला डाल के 20 रुपया प्लेट, 50 रुपया प्लेट धरले से बिकता है। यानी कि एक पीस सेब, यानी सेब का एक पीस डाल दिए थोड़ा काट के, उसके बाद ड्रैगन फ्रूट दे दिए, संतरा दे दिए, केला दे दिए और तरह की जो फ्रूट आता है उस फ्रूट को मिला के एक चाट बनाया जाता है और चाट मसाला डाल के एक प्लास्टिक का या लकड़ी का ये आता है, उसमें ऐसे खाते हैं। ये आपका 20 रुपया कम से कम 50 रुपया प्लेट बिकता है, धरले से बिकता है मार्केट में। और 10वें पे है पंप सेट का काम, यानी किसान लोग जिस पंप से अपने खेत में पानी देते हैं ना फसलों में, उस पंप सेट का काम। देखिए, पंप सेट पहले डीजल वाला आता था, अब बिजली वाला आ गया है। इसके मिस्त्री का भी बहुत डिमांड है और ये 12 महीना चलने वाला काम है। इसका अगर रिपेयरिंग का काम और सीख लेंगे तो इसके मिस्त्री का डिमांड मार्केट में बहुत है। हर एक किसान के पास आज मशीन है, पंप सेट है, किसी ना किसी इसका ख़राब होता ही है और किसान लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, इसलिए इसका भी मिस्त्री का डिमांड बहुत है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आप इस बिज़नेस के बारे में जान रहे थे? अगर नहीं जान रहे तो जान गए। मैंने पूरे डिटेल के साथ बिज़नेस के बारे में आपको बताया। जाइए, अगर सच में आप बेरोज़गार हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं, सच में समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहते हैं, सच में अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो इन 10 में से किसी एक बिज़नेस को कीजिए। आपका एक अलग पहचान होगी, अलग नाम होगा, अलग काम होगा। आपको लोग पहचानेंगे या ये बिज़नेस आपको पहचान देगी। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भलाई की नीयत से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन को लेके, नए आइडियाज़ को लेके। ये मैंने छोटे स्मॉल बिजनेस के आपको आइडियाज़ दिया। अगर आप 2025 में इस बिज़नेस को शुरू कर लेते हैं तो 2026 आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। नए साल के साथ नया सेलिब्रेट करेंगे आप, नया जश्न के साथ नए साल में प्रवेश करेंगे। ये 2025 के बिज़नेस आइडिया 10 बिज़नेस का जो आइडिया दिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने स्मॉल बिज़नेस, छोटा बिज़नेस, बेस्ट बिज़नेस आइडिया आपको दे दिया। ये मैं इस वीडियो में, इस चैनल में बिज़नेस का ही टिप्स देता हूँ। फिर